हेलो एवरीवन, आप सभी का एमकेवी वैद्युत पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप सभी को किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में बताऊंगा। आप सभी लोगों को जैसा कि पहले पता होगा कि किरचॉफ्स के दो नियम हैं जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड से संबंधित लोगों को जरूर पता होना चाहिए। किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल और केसीएल शॉर्टकट में कहते हैं। और इनका यूज हम बड़े से बड़े इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए, वहां पे वोल्टेज या करंट की वैल्यू को निकालने के लिए यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ केसीएल के बारे में जानेंगे। मैंने यहाँ पे टॉपिक बोर्ड पे लिख दिया है किरचॉफ्स करंट लॉ या केसीएल। तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि केसीएल किस प्रिंसिपल पे आधारित है, तो केसीएल के नाम में ही इसका प्रिंसिपल है। केसीएल क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट क्या होता है? अगर आप करंट की बेसिक डेफिनेशन पे जाएं तो करंट क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर, फ्लो ऑफ चार्ज। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हमने पढ़ा होगा। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट की डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? करंट। तो अगर ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आ जाता है कि केसीएल किस प्रिंसिपल पे आधारित है, तो बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि केवीएल और केसीएल अक्सर यही दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केसीएल में करंट है और करंट की डेफिनेशन क्या? चार्ज। तो केसीएल किस प्रिंसिपल पे आधारित है? चार्ज कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे आधारित है। तो इससे आप हमेशा के लिए ये चीज याद कर सकते हैं कि केसीएल किस प्रिंसिपल पे आधारित है। अब इसी टाइम पे ही हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं केवीएल किस प्रिंसिपल पे आधारित है। वो टॉपिक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे केवीएल, लेकिन ये चीज हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं केवीएल। तो केवीएल क्या होता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और वोल्टेज की अगर बेसिक डेफिनेशन पे जाएं तो वोल्टेज क्या होता है? किसी भी यूनिट चार्ज को वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे या फिर इंफिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे ले जाने में किया गया कार्य या ले जाने में जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि केवीएल किस पे आधारित है, तो वहां पे आता है केवीएल वोल्टेज। वोल्टेज की अगर डेफिनेशन में जाए तो वहां पे आता है एनर्जी। तो केवीएल किस पे आधारित हो जाएगा? एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे आधारित होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा जो कंफ्यूजन रहता है ये समझ में आ गया होगा। केवीएल और केसीएल। केसीएल करंट, करंट मींस चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन। केवीएल मींस वोल्टेज, वोल्टेज मींस एनर्जी, एनर्जी मींस एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे आधारित है। तो अब हम लोग केसीएल की डेफिनेशन पे आते हैं। तो केसीएल का स्टेटमेंट क्या है? किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु या जंक्शन या नोड पर पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये तो स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि केसीएल अगर हमें लगाना है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक नोड चाहिए। नोड मतलब जहां पे दो या दो से अधिक ब्रांचेस आकर के मिलती हैं। जैसे कि आप लोग गांव में या शहरों में निकलते होंगे, तिराहा चौराहा होता है। वैसे इलेक्ट्रिकल अगर हम सर्किट को बनाएं, मैं यहाँ पे एक सर्किट बना देता हूँ, छोटा सा सर्किट बनाते हैं। ये मैंने एक सर्किट बनाया है यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऐसा पॉइंट जहां पे दो या दो से अधिक ब्रांचेस आके मिल रही हूँ। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट हमारे पास है। ये क्या हमारा पास? एक नोड है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, तीन ब्रांचेस आकर के मिल रही है। जैसे कि तिराहा होता, तीन रास्ते आके जहां मिलते हैं, ऐसे मिनिमम क्या होना चाहिए? दो या दो से अधिक ब्रांचेस अगर जिस पॉइंट मिल रहे हैं उसको हम नोड कहेंगे। तो सबसे पहले हमें केसीएल लगाने के लिए किसी भी सर्किट में हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? नोड या जंक्शन, ठीक है। अब उस जंक्शन पे हम देखेंगे करंट्स, या तो उस जंक्शन पे क्या होगा? या तो करंट आ रही होंगी या उस जंक्शन से या नोड से करंट क्या होगी? निकल रही होंगी। तो जो करंट इस पॉइंट पे या इस नोड पे आ रही हैं या जा रही हैं या इंटर कर रही हैं या लीव कर रही हैं, उनका जो अलजेब्रिक सम है या बीजगणितीय योग है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, सिग्मा आई इक्वल टू जीरो। किरचॉफ्स करंट लॉ का सिंपल एक डेफिनेशन, सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, मतलब किसी भी नोड पर सिग्मा आई की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। अब क्या होता है कि इसको हमें अप्लाई करना होता है, तो इसमें अक्सर बच्चों में क्या होता है? प्लस माइनस की कंफ्यूजन हो जाती है, जिससे क्या होता है? क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी नोड पे करंट इंटर कर रही है, मान लो एक नोड है, इस नोड पे क्या है? करंट इंटर कर रही है, ये आई करंट है, तो इसको हम हमेशा लेंगे प्लस। जो चीज इंटर कर रही है उसको क्या लेंगे? प्लस में रखेंगे। और मान लो एक नोड है, इस नोड से करंट क्या है? बाहर की तरफ निकल रही है। बाहर निकल रही मतलब
लीव कर रही है, तो जो चीज निकल रही है उसको, उस करंट को क्या रखेंगे, माइनस में। ठीक है, तो ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे। अगर करंट इंटर कर रही है नोड पे, इंटर मतलब प्लस, उसमें ऐड हो रही है, ऐसे याद कर सकते हैं। मान लो कोई एक सरफेस है, कोई एक एरिया है, उसमें कोई चीज अंदर जा रही है, तो वो क्या होगा, उसके अंदर ऐड होगी। ऐड मतलब प्लस। अगर कोई एक चीज है उससे कोई चीज बाहर निकल रही है, तो बाहर निकल रही है तो उसको क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ऐसे ये माइनस। ठीक है, तो ये कॉमन जो प्लस माइनस का हमने बताया आपको कैसे इसको रखना है, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। अब इस चीज को हम यहाँ पे लगाते हैं, जो केसीएल हमने अभी पढ़ा, तो केसीएल को यहाँ पे लगाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक नोड दिखाया, नोड ए, और इस पे कुछ हमने 5 करंट दिखाई हैं। 5 में से कुछ करंट क्या है, जो अंदर की तरफ आ रही है, कुछ करंट क्या है, जो इस नोड से बाहर निकल रही है। तो मैंने बताया जितनी भी करंट अंदर आ रही होंगी उनको क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, देखना कौन कौन सी करंट अंदर आ रही है। तो यहाँ पे I1 क्या आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, तो प्लस I1 हो गया। ठीक है, I2 भी अंदर की तरफ आ रही है, तो क्या हो जाएगा, प्लस I2। I3 ये क्या है, बाहर की तरफ निकल रही है, जो चीज लीव निकलती है उसको क्या लिखते हैं, माइनस में, माइनस I3। I4 भी बाहर निकल रही है, तो माइनस का I4। I5 क्या है, अंदर की तरफ आ रही है, तो प्लस का I5। और तो कोई करंट नहीं बची ना, यही होता है अलजेब्रिक सम, बीज गणितीय योग। मतलब जब हम प्लस माइनस को कंसीडर करके लिखते हैं तो वही कहलाता है अलजेब्रिक सम। ठीक है, सम प्लस माइनस के साथ। ठीक, तो प्लस माइनस कैसे लगाएंगे, जो चीज अंदर जा रही है नोड में, जो करंट, उसको प्लस, जो बाहर निकल रही है उसको माइनस। ठीक है, तो अब हम प्लस प्लस वाले एक तरफ लिख लें और माइनस माइनस वाले एक तरफ लिख लें। तो केवीएल को हम एक दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। देखो I1 प्लस I2 और प्लस I5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4। ये हो जाएगा ना। ये कौन सी करंट है, I2, I1, I5, ये जो इंटरिंग करंट है, जो नोड में इंटर कर रही हैं। और I3 और I4 कौन सी करंट है, देखो यहाँ पे I3 और I4 जो नोड से बाहर निकल रही हैं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ इंटरिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ लीविंग करंट किसी नोड पे एट एनी नोड। तो ये सिंपल हो गया केसीएल कैसे लगाना है, कि कोई एक नोड लेना है, उसमें एंटरिंग और लीविंग करंट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंटरिंग करंट का योग जो होगा वो लीविंग करंट के योग के बराबर होगा। एंटरिंग करंट का योग इक्वल टू लीविंग करंट का योग, या फिर सिंपल सिग्मा इक्वल टू 0। अब हम लोग केसीएल को एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो वहां पे एक न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, आपसे स्टेटमेंट नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि ये किस प्रिंसिपल पे आधारित है, तो मैंने आपको बता दिया है। मैंने एक एग्जाम्पल बोर्ड पे बना रखा है, मैंने यहाँ पे एक सर्किट बना रखा है जिसमें कुछ मैंने ब्रांचेस में आपको करंट दिखा रखी है, और आपको ये वाली जो ब्रांच है इसमें आपको करंट को निकालना है, आई की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें केसीएल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई हमें करंट पूछा है। तो केसीएल के लिए हमें क्या चाहिए, नोड पहले पता होना चाहिए। तो ये सारे क्या है, हमारे नोड हैं, क्योंकि नोड क्या होता है, जहां पे 2 या 2 से अधिक ब्रांचेस आकर के मिलती हैं। ठीक है, अब हमें पता है किसी भी नोड पे आने वाली करंट का योग क्या होता है, जाने वाली करंट के बराबर होता है। अब अगर हमें ये वाली करंट मालूम करना, तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए सॉल्व करने का, भाई अगर हमें ये वाली करंट किसी तरीके से पता चल जाए इस वाली नोड में, और ये वाली करंट पता है, तो हमें ये वाली करंट पता चल जाएगी। तो हमारा क्या है कि पहले हमें यहाँ पे इस वाली ब्रांच में करंट को पता करना है। अब ये वाली ब्रांच की करंट को पता करने के लिए हमें इस नोड की जरूरत पड़ेगी। अब इस नोड पे हमें ये करंट दे रखी है, ये करंट अननोन है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली करंट को पता करेंगे। अब सेम चीज इस वाली करंट को पता करने के लिए हमें ये वाली नोड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें एक करंट नोन है और एक करंट अननोन है, तो हमें क्या चाहिए, ये वाली करंट चाहिए। तो समझ में आया आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे हमें अपना अप्रोच स्टार्ट करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे जब हम आ जाएंगे तो हमें इस नोड पे 3 ब्रांचेस है, 3 में 2 करंट पता है और एक हम आसानी से पता कर लेंगे केसीएल लगा के। देखो कैसे, ये करंट बाहर निकल रही है, ये वाली करंट अंदर आ रही है, तो 1 एम्पियर बाहर निकल रही है, 3 एम्पियर अंदर आ रही है।
हमने आपको केसीएल में क्या बताया, आने वाली करंट का योग क्या होता है, जाने वाली करंट के बराबर होता है। अंदर आ 3 रही है, निकल 1 रही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बैलेंस करने के लिए, यहाँ से कितने एम्पीयर करंट निकलेगी, 2। समझ आ रहा ना, तभी तो बैलेंस होगा ना, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। अब आने वाली करंट कितनी हो गई, 3, और जाने वाली करंट कितनी हो गई, 1 और 2 3 हो गई। ठीक, तो ये वाली करंट हमें पता चल गई। अब इस नोड पे हम केसीएल लगाएंगे, वही चीज, इसमें करंट कितनी निकल रही है, 6, आ कितनी रही है, 2, तो अभी कितना और आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। डायरेक्शन का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कहा जाएगा 4 एम्पियर। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय डायरेक्शन को उल्टा ले लिया तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको हर नोड पे केसीएल को जस्टिफाई कराना है, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। ठीक, तो अब यहां पे देखेंगे 4 और 2 6, अंदर आ रही 6, बाहर निकल रही 6। केवीएल सेटिस्फाइड इस नोड पे, सॉरी केसीएल सेटिस्फाइड इस नोड पे। अब इसके बाद इस नोड पे हम आ जाएंगे। अब इस नोड पे निकल कितनी रही है, 2 एम्पियर, और यहां से कितनी निकल रही है, 4 एम्पियर, तो टोटल कितनी निकल रही है, 6 एम्पियर। तो यहां से आनी कितनी चाहिए, 6 एम्पियर। क्लियर भाई, निकल 6 एम्पियर रही है और आई कितनी, 6 एम्पियर। तो यहां से हम डायरेक्शन निकाल लेंगे। एरो अगर आपने उल्टा लगा दिया, अगर आपके केसीएल के कॉन्सेप्ट ढीले हैं, आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ पे गलती कर देंगे। तो इसलिए आप पहले केसीएल को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, अब हमारा क्या स्टेप आ जाएगा, लास्ट स्टेप आ जाएगा, हमें ये वाली करंट क्वेश्चन में पूछा गया था निकालनी है। ठीक है, अब यहां से करंट 5 एम्पियर अंदर आ रही है, यहां से 6 एम्पियर बाहर निकल रही है, तो कितनी अंदर आनी चाहिए भाई, 5 अंदर आ रही, 6 बाहर निकल रही है। अभी ये बराबर नहीं हुई, अभी 6 एम्पियर अंदर आनी चाहिए, तो ये अंदर आएगी, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 5 और 6 मिला के 6 एम्पियर। ठीक है, तो फाइनल आई का आंसर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर, और डायरेक्शन क्या रहेगी, इस नोड में अंदर की तरफ आएगी। ओके क्लियर। अगर मान लो मैंने आपको डायरेक्शन यहाँ तो दे दी है, अगर मान लो क्वेश्चन में डायरेक्शन ना दी होती और आपसे ये भी पूछ लिया जाता कि 1 एम्पियर करंट इस नोड में इंटर करेगी या लीव करेगी, तब भी आपको केसीएल की वहां पे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि केसीएल को यहाँ पे जस्टिफाई कराना है। तो यहाँ पे करंट क्या होगी, इस नोड पे इंटर करेगी। तो आपको इस एक एग्जाम्पल से केसीएल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।